आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचडी, जेएससी, प्रोक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी, नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बेहतर श्रृंखला के साथ जुड़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिदिन सुबह 5 बजे आपको प्रश्नोत्तरी 50 मिल जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। तो साथियों, इतने कम समय में 50 प्रश्नों को आप प्रतिदिन रिवाइज करते हैं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह प्रश्नोत्तरी 50 आपके प्रश्नों को याद करने में काफी लाभकारी साबित होने वाली है। तो साथियों, परीक्षा के लिए यह एक रामबाण साबित होने वाली सीरीज से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज की पाठचर्या को प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। और आज का मॉर्निंग कोट्स है कि सफलता मुझे तब तक नहीं मिल सकती जब तक मेरी सफलता पाने की इच्छा मजबूत है। तो प्यारे साथियों, आप अगर मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन से हार मान लेंगे तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको करना होगा पूर्ण दृढ़ इच्छा के साथ तैयारी। तो इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50 और देखेंगे पहला प्रश्न। चंद्रधर शर्मा किस कहानी में प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर प्रेम संवेदना प्रकट की गई है? चंद्रधर शर्मा की किस कहानी में प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर प्रेम संवेदना प्रकट की गई है? इसका आपको जवाब बताना है और मुझे उम्मीद है कि आपने उसने कहा था कहानी बताया होगा। 1915 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी सरस्वती में पहली बार प्रकाशित हुई थी, सरस्वती पत्रिका में। अगला प्रश्न है कि ज्यादा अपनी कम पराई किस विधा की रचना है? तो ज्यादा अपनी कम पराई उपेंद्रनाथ हस्क द्वारा लिखी गई डायरी विधा की रचना है। 1959 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि जीवन चक्र आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो जीवन चक्र आत्मकथा गंगा प्रसाद उपाध्याय द्वारा लिखी गई 1954 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त की किस कृति को डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है? तो जवाब हो जाएगा शाकित। अगला प्रश्न है कि वियोगी हरि ने नंददास की किस रचना को हिंदी का गीत गोविंद कहा है? तो जवाब हो जाएगा रास पंचाध्याय। अगला प्रश्न है कि गोरखबानी के संपादक कौन है? तो गोरखबानी पीताम्बर दत्त बड़तवाल द्वारा संपादित रचना है। अगला प्रश्न, बरवय रामायण किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर अगर आपने अवधी भाषा बताया तो बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें 69 बरवय छंद हैं, 7 कांडों में यह विभक्त रचना है और तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि किसने माना है? तो अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि मानने वाले राम कुमार वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है कि रीतकाल को अंधकार काल की संज्ञा किसने दी? रीतकाल को अंधकार काल किसने कहा है? और जवाब हो जाएगा त्रिलोचन ने। अगला प्रश्न है कि सुरेंद्र वर्मा को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो जवाब हो जाएगा मुझे चांद चाहिए। 1956 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी प्रणयनी परिणय है, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई 1887 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है इंद्रजाल कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया यह कहानी संग्रह 1936 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है कि प्रबंध प्रभाकर मेरे निबंधों के निबंधकार कौन है? तो प्रबंध प्रभाकर मेरे निबंध बाबू गुलाब राय द्वारा लिखे गए 1955 ईस्वी के प्रकाशित निबंध हैं। और मेरे निबंध
1955 ईस्वी। प्रबंध प्रभाकर 1954 ईस्वी का है। अगला प्रश्न, इतिहास साक्षी निबंध के निबंधकार कौन है? तो इतिहास साक्षी निबंध भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया 1960 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि बच्चन के विशिष्ट पत्र संकलन के संकलनकर्ता कौन है? तो जवाब हो जाएगा चंद्रदेव सिंह, 1984 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि मैं इनसे मिला साक्षात्कार के संपादक कौन है? तो मैं इनसे मिला साक्षात्कार पद्म सिंह शर्मा द्वारा लिखा गया 1955 ईस्वी का प्रकाशित साक्षात्कार है। अगला प्रश्न है कि अछूत की शिकायत किसका काव्य संग्रह है? तो अछूत की शिकायत हीरा डोम का काव्य संग्रह 1914 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी नारायण लाल के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो लक्ष्मी नारायण लाल के अनुसार हिंदी की पहली कहानी 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई 1903 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि निराला किस कवि को हिंदी भूषण नाम से संबोधित करते थे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला शिव पूजन सहाय को हिंदी भूषण नाम से संबोधित करते थे। अगला प्रश्न है कि अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक कौन है? अपने अपने पिंजरे आत्मकथा मोहनदास नैमिषराय द्वारा लिखी गई 1955 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि कृष्णायन महाकाव्य के रचनाकार कौन है? कृष्णायन महाकाव्य द्वारिका प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया 1943 ईस्वी का प्रकाशित महाकाव्य है। अगला प्रश्न है कि विज्ञान गीता जहांगीर जस चंद्रिका किसकी कृतियां हैं? तो विज्ञान गीता जहांगीर जस चंद्रिका केशव दास की कृतियां हैं। 1610 ईस्वी का रचना काल है विज्ञान गीता का। जहांगीर जस चंद्रिका का 1612 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि शमशेर कवियों का कवि है, यह कथन किसका है? शमशेर कवियों के कवि हैं, यह अज्ञेय का कथन है। अगला प्रश्न है कि कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुहरान था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि दिव्य प्रबंधनम के किसके पदों का संकलन है? दिव्य प्रबंधनम किसके पदों का संकलन है? जवाब हो जाएगा आलवर भक्त। अगला प्रश्न है कि जाति एक विमर्श आलोचना कृति के रचनाकार कौन है? तो जाति एक विमर्श आलोचना कृति जयप्रकाश करदम की है, 1999 ईस्वी का रचनाकार है। अगला प्रश्न है कि जय भारत और विष्णु प्रिया काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? तो जय भारत और विष्णु प्रिया काव्य कृतियां मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई 1952 ईस्वी में जय भारत, विष्णु प्रिया 1957 ईस्वी की प्रकाशित काव्य कृति है। अगला प्रश्न है कि पारिजात में सर्गों की संख्या कितनी है? तो पारिजात में सर्गों की संख्या 15 है। हरिऔध द्वारा लिखी गई यह रचना 1937 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है साथियों कि सूर सागर को गीत काव्यात्मक मनोरोगों पर आधारित विशाल महाकाव्य किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम नुक्ता लगाने का चिन्ह किसने प्रारंभ किया? तो जवाब हो जाएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम हिंदी में विशुद्ध नीति काव्य की रचना करने वाले रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा पद्मनाभ। डूंगर बावनी 53-56 है इसमें और 1486 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न, भारत भूषण अग्रवाल किस शतक के कवि हैं? तो तार सप्तक के कवि हैं। 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है कि 10 तस्वीरें रेखाचित्र का प्रकाशन कब हुआ? तो 10 तस्वीरें रेखाचित्र जगदीश चंद्र माथुर का रेखाचित्र है, 1963 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखा गया 1964 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा है? तो मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है कि विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है? तो विजयपाल रासो नल सिंह द्वारा लिखा गया 1543 ईस्वी का प्रकाशित
ग्रंथ रासो ग्रंथ है। और तुलसीदास को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किसने कहा है? तो तुलसीदास को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहने वाले डॉक्टर उदयभान सिंह हैं। अगला प्रश्न है कि सुनहले सहवाल चिंता काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो सुनहले सहवाल चिंता काव्य संग्रह 1966 ईस्वी का प्रकाशित, सुनहले सहवाल चिंता 1942 ईस्वी का प्रकाशित अज्ञेय जी का काव्य संग्रह है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी नवगीत का प्रवर्तक किसे माना है? प्रश्न संख्या 39। तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी नवगीत के प्रवर्तक राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं। अगला प्रश्न है कि लीलाधर जगुड़ी को सरस्वती सम्मान किस वर्ष मिला था? तो लीलाधर जगुड़ी को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था उनकी कृति नाटक जारी है के लिए 1997 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि दुलाई वाली कहानी के कहानीकार कौन है? तो दुलाई वाली कहानी के कहानीकार बंग महिला राजेंद्र बाला घोष है। 1907 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने शाहजहां की प्रशंसा की है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास किसकी रचना है? तो नीरजा माधव द्वारा 2013 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना है। अगला प्रश्न है कि आत्मा की आंखें, धूप और धुआं किस कवि की रचनाएं हैं? तो आत्मा की आंखें और धूप और धुआं रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। 1951 ईस्वी धूप और धुआं का प्रकाशन काल, आत्मा की आंखें 1964 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अंग दर्पण व रस प्रबोध के रचनाकार कौन है? तो अंग दर्पण व रस प्रबोध दोनों ही रचनाएं रसलीन की हैं। अंग दर्पण 1737 ईस्वी, रस प्रबोध 1741 ईस्वी की कृति है। अगला प्रश्न है कि मोहनदास गिरिराज किशोर के किस उपन्यास का पात्र है? तो मोहनदास पहला गिरमिटिया उपन्यास का पात्र है। 1999 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि सिद्ध सामंत काल की संज्ञा आदिकाल को किसने दी? तो सिद्ध सामंत काल की संज्ञा आदिकाल को किसने दी है? जवाब हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न है कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहने वाले राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न है कि रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम किसने कहा? तो रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहने वाले भट्ट नायक हैं। अगला प्रश्न है कि 10 रूपक की टीका अवलोक नाम से किसने लिखी? तो 10 रूपक की टीका अवलोक नाम से लिखने वाले धनिक हैं। तो साथियों, आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।